बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खान और आज हम जेपीवाई के जो पेयर्स हैं उनकी एनालिसिस करने वाले हैं। डेट हमारे पास है जी आज 2 नवंबर 2024। ये हमारे पास करेंसी पेयर्स हैं जिनकी हम एनालिसिस करेंगे। वीकली देखेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या सिचुएशन हो सकती है और नेक्स्ट वीक की जो मूव होगी उसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर देखा जाए तो लास्ट वीक की एनालिसिस हमारी काफ़ी बेस्ट रही है, ठीक है। जो ये जेपीवाई के पेयर्स थे इनमें बहुत अच्छी रही है हमारी जो लास्ट एनालिसिस थी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे जी हमारे पास जो कैंडियन है, उसके बाद यूएसडी, यूरो, जीबीपी, ओडी, न्यूजीलैंड, सीएचएफ, इनकी हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे जी कैंडियन की। कैंडियन जेपीवाई, इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम को यूज़ करते हुए। तो अगर देखा जाए तो लास्ट वीक का हमने जो चीज़ यहाँ से फाइंड की थी ना, बिल्कुल अभी तक तो वैसा ही हुआ है। तो अभी देखेंगे क्या सिचुएशन है वीकली के अकॉर्डिंग जी ना। जो सिचुएशन हमें बता रही है वो कुछ इस तरीके से बता रही है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से टर्निंग पॉइंट ले बाई के लिए, या मार्केट कुछ इस पॉइंट से टर्निंग पॉइंट ले अगेन बाई के लिए। तो इसी वीक में तो सब कुछ नहीं होगा। इस वीक में ये हो सकता है मार्केट एक दफ़ा डाउन आ सकती है, ठीक है। तो वो इस पॉइंट तक आती है या इस पॉइंट तक आती है। अगर अच्छी कैंडल जैसी ये कैंडल बनी है, इस टाइप की कैंडल बनती है, तो फिर मार्केट इस पॉइंट तक आ सकती है, ठीक है। हो सकता है मार्केट छोटी कैंडल भी बना दे वीकली के अकॉर्डिंग, तो फिर मार्केट इसी किसी पॉइंट पे हमें मिलेगी। एक वीक में इतनी बड़ी मूव नहीं मिलती, कभी कभार हो जाता है कि बड़ी मूव मिल जाती है वीकली के अकॉर्डिंग। बाकी अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी मूव या इतनी बड़ी कैंडल वीकली के अकॉर्डिंग नज़र नहीं आती। हमारे पास फ़िलहाल ये दो लेवल्स हैं, ये तो हमारे पास टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे 2 दिन में, हमें पता चल जाएगा मंडे या ट्यूसडे वाले दिन मार्केट का नेक्स्ट प्लान क्या होगा। तो वीकली के अकॉर्डिंग हमें ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अभी डाउन साइड में आ सकती है, या विक स्वीप हो वो, या प्रॉपर यहाँ तक हमें कैंडल की क्लोजिंग मिले। तो ये सिचुएशन थी हमारे पास है वीकली के अकॉर्डिंग कैंडियन जेपीवाई में। तो उसके बाद देखेंगे जी डेली में। डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या सिचुएशन है। डेली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास, मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि ये जो भी हमारे पास यहाँ पे लेवल है ये सब सेलिंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट यहाँ से अगेन डाउन साइड में मिल सकती है। और अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रही थी। ये रिजेक्शन होती है अक्सर, आप लोगों को सब बोलते हैं कि रिजेक्शन नज़र आए तो फिर ट्रेड करें। इसे रिजेक्शन बोलते हैं जब आपका एक लेवल है वो अप साइड का या डाउन साइड का, और उस पॉइंट पे विक्स स्वीप कर रही है ना मार्केट, तो उसका मतलब है वो ये वहाँ से रिजेक्शन ले रही है। तो अगर जैसे यहाँ पे आपके पास डूजी टाइप कैंडल बनी, इसकी क्लोजिंग का वेट किया करें। तो अगर वो डूजी टाइप बन जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल अगर वो उसको ब्रेक कर दे, फिर वहाँ से डायरेक्ट एंट्री आप कर सकते हैं। और जो लास्ट आपकी डूजी टाइप कैंडल होगी उसके हाई पे आप या उसके लो पे आप अपना ऐसे रख के वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी जी सेलिंग जोन एरिया था। तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, रिजेक्शन ली और अगेन डाउन साइड पे आ रही है मार्केट, ठीक है। और अगर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट मार्केट हमारे पास जी इस पॉइंट तक मैंने आपको बताया है, जो वीकली के अकॉर्डिंग बताया, इस पॉइंट से मार्केट टर्निंग पॉइंट ले सकती है, ठीक है, अप साइड का। और अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे डेली की क्लोजिंग हमें डाउन साइड पे दे देती है, ठीक है, ये भी सारा अगर देखें ना रिजेक्शन वाला एरिया, अगर मार्केट इसको डाउन साइड पे क्लोजिंग दे देती है, अच्छी क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल जाती है, तो फिर हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड तक हमें मिल सकती है, ठीक है। डाउन साइड पे किस पॉइंट तक मिल सकती है, डाउन साइड पे मार्केट हमें इस पॉइंट तक मिल सकती है। फिर यहाँ से हम कुछ प्लान करेंगे बाय के लिए, देखेंगे जी कि बाय में किस पॉइंट तक हमें मिल सकती है और किस पॉइंट से मिलेगी। सेंटर में अगर कोई भी सिचुएशन होगी तो वो इंशाल्लाह हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल ये दो लेवल्स हैं डेली के अकॉर्डिंग भी हमारे पास, जिसमें मार्केट यहाँ से टर्निंग पॉइंट ले सकती है। उसके बाद बात आ जाती है जी H4 में। तो H4 में जी जो हमारे पास सिचुएशन है वो भी सेम है जो हमने डेली के अकॉर्डिंग देखी है। यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये सब सेलिंग जोन एरिया था, जहाँ से मार्केट यहाँ से टर्न हो रही है ना, ये सारा सेलिंग जोन एरिया था, ठीक है। तो उसी पॉइंट से मार्केट अगर देखा जाए तो टर्निंग पॉइंट ले रही है। और इसमें जो नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है वो ये हो सकती है, क्योंकि जब भी मार्केट किसी पॉइंट पे रेंज करती है ना, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने रेंज की हुई है, ठीक है। ये जो एरिया होता है ना, ये मार्केट को ब्रेक करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इस पॉइंट पे आप ना ट्रेड कर सकते हैं। रेंज को किस तरीके से डिफाइन करते हैं इसका मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए हमारे पास जो एसएमसी ट्रैप का ट्यूटोरियल था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद जो स्ट्रेंथ मीटर करेंसी से हम करेंसी पेयर्स को डिफाइन करते थे वो भी मैंने कंप्लीट यहाँ पे शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह अब जो बारी है वो हमारे पास फर्स्ट है ट्रेडिंग रेंज की।
कि ट्रेडिंग रेंज किसे कहते हैं और पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग रेंज कौन सी होती है और जो आमतौर पर रेंज हो रही होती है वो कौन सी होती है और उसको किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी वीक में शेयर कर दूंगा। तो उसके बाद बात आती है जी कि ये देखें, यहाँ पे रेंज हुई, मार्केट ने क्या किया, ये रेंज का ब्रेकआउट किया इस पॉइंट से, ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अगेन अप साइड पे गई। ये देखें उसी पॉइंट पे मार्केट रेंज का रीटेस्ट कर रही है और अप साइड पे मूव देना स्टार्ट हो गई है। और अब अप साइड पे मार्केट या तो इसी पॉइंट से डाउन साइड पे आ सकती है, अगर नहीं आती तो मार्केट हमारे पास जी ये मार्केट का पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट अगेन रिजेक्शन लेते हुए मार्केट डाउन साइड पे हमें मिल सकती है। और अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद डाउन साइड पे आती है तो फिर इस रेंज में हो सकता है मार्केट थोड़ी देर रेंज करे, उसके बाद मार्केट डाउन साइड का मूव दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है, जब भी मार्केट इस जोन में, जो रेंज का जोन है ये सारा, इसमें मार्केट आती है तो इसमें मार्केट का आपने वेट करना है, ठीक है, कोई जल्दबाजी से ट्रेड वगैरह नहीं करनी, वेट करना है। अगर रिजेक्शन मिल रही है तो फिर हम इंशाल्लाह यहाँ से अपने ट्रेड्स को ओपन करेंगे। तो उसके बाद ये हो गया हमारे पास वीकली के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास जो उसमें मैंने आपको बता दिया है, जो हमारे पास लेवल्स बनते हैं वीकली के अकॉर्डिंग हमें लेवल मिलेगा जो हमारा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी 1H। 1H में क्या सिचुएशन है जी, 1H में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये रेंज थी, ये देखें ये सारी रेंज थी, मार्केट ने क्या किया, रेंज का ही रिटेस्ट किया और मार्केट वहाँ से अगेन अप साइड पे जाना स्टार्ट हो गई थी। हाँ, होगा जो रेंज का रिटेस्ट हुआ तो मार्केट अप साइड पे जा रही है। अब हमें नेक्स्ट जो ट्रेड प्लान करनी है वो किस पॉइंट पे करेंगे। अगर देखा जाए तो मार्केट हो सकता है कि इसी पॉइंट से टर्निंग पॉइंट ले ले, इस पॉइंट पे अगर मार्केट ये देखे जैसे यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रही है ना, इसी पॉइंट पे यहाँ पे कोई रिजेक्शन वगैरह दिखाती है, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं इस एसएल के साथ। ये जो हाई है, अगर आप बाई की ट्रेड कर रहे हैं ना तो हाई या लो से ऊपर, सेल की हो बाई की हो, हाई या लो, उससे तकरीबन 10 पिप, अगर आप सेल में आ रहे हैं तो इससे 10 पिप ऊपर अपना असर रखें और अगर डाउन साइड पे है तो उसे 10 पिप नीचे असर रखें, क्योंकि मार्केट अक्सर विक स्विप कर देती है जिसकी वजह से एसएल हिट होने के बाद मार्केट अगेन आपके फेवर में आ जाती है। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमारे पास ट्रेड बन जाएगी सेल की। और अगर यहाँ से मार्केट ट्रेड नहीं करती, यहाँ से मार्केट डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हमारे पास जी ये वाला जोन होगा सारा, ठीक है, ये सारा जोन होगा, हमें अगेन सेलिंग की जो ट्रेड मिलनी है वो इस पॉइंट से मिल सकती है। इस पॉइंट पे एसएल को यूज करते हुए ना फिर ट्रेड करनी है। अगर मार्केट वीक भी स्वीप करती है तो हमारा एसएल बच जाएगा और मार्केट अगेन हमारे फेवर में आके हमें प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। 1H के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन थी हमारे पास। बाकी टारगेट हमारे वही होंगे जो वीकली, सॉरी, हमारे पास होगा 1H के अकॉर्डिंग। इसमें आपने कोशिश करनी है जब भी आपको 1:3 मिल रहा हो ना टारगेट, तो आपने वहाँ से अपना टारगेट बुक करना है। अगर आपकी बड़ी लॉट साइज़ है तो आप वहाँ से कुछ ही चलने दें, कुछ को आप बुक कर लें, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कैंडियन जेपीवाई एक में हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई इसको भी वीकली से स्टार्ट करते हैं। वीकली से इसमें अगर देखा जाए ना, लास्ट वीक बहुत अच्छा यहाँ पे गैप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखें, इसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे गैप लगा था, ये देखें। तो अगर देखा जाए तो ये भी जो कैंडल हमारे पास बन चुकी है, ये अनडिसीजनल कैंडल होती है, इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं कर सकता जब तक ये अप साइड पे या डाउन साइड पे ब्रेक नहीं होती, ठीक है। तो जब ये अप साइड पे ब्रेक होती है तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट अगेन डाउन साइड पे अगर मिलती है तो इसी के रीटेस्ट पे आपको बाय मिल जाती है। अगर ये सेल साइड पे आती है तो सेम एज इट इज़ यहाँ से अगर ये ब्रेक होती है तो इसके जो रीटेस्ट पे हमें अगेन सेल मिल सकती है। ये सिचुएशन होती है इसमें, जो हमारे पास ये डूजी टाइप कैंडल होती है, ठीक है। तो वीकली के अकॉर्डिंग तो हम इसका वेट करेंगे। अभी तक तो वीकली के अकॉर्डिंग इसमें कोई ऐसी खास सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इसको या तो अप साइड से ब्रेक होना चाहिए या डाउन साइड से ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं डेली में। डेली में ये सेलिंग जोन है, ये देखें, जो मैंने अभी आपको बताई है ना कि ये सारा सेलिंग जोन था, कैंडीन में मैंने आपको बताया, और ये यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल रही है, देखें। इस रिजेक्शन से पता चल जाता है कि मार्केट में वीकनेस आना स्टार्ट होगी। अगर ये अप साइड पे आ रही है और ऊपर वीक्स हैं तो मतलब इसका ये होता है कि यहाँ पे वीकनेस आना स्टार्ट हो गई है। और अगर ये डाउन साइड, मार्केट डाउन साइड पे आ रही है और यहाँ नीचे वीकें आने स्टार्ट हो गई, इसका मतलब है कि इसमें स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बताना था। तो अब पता चल चुका होगा कि आपको स्ट्रेंथ कौन सी होती है और वीकनेस कौन सी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वीकनेस नज़र आ रही थी, ओ सॉरी, हाँ, वीकनेस नज़र आ रही थी क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन आपको मिल रही थी, यहाँ पे विक स्वीप हो रही थी। तो अब अगर देखा जाए डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सिचुएशन है जी, मार्केट ने कैंडल भी डाउन साइड पे क्लोज कर दी है। उसके बाद इसी पे रीटेस्ट पे हमें यहाँ पे ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। और जो हमारा टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होगा और सेकंड टारगेट हमारे पास नीचे होगा। जो डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास टारगेट होंगे, अगर यहाँ से हम सेल करते हैं तो सेकंड टारगेट हमारे पास होगा जी ये वाला, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारे पास ये वाला होगा वीकली के, ओ सॉरी, डेली के अकॉर्डिंग।
तो ये वीकली और डेली होगी। 4H में चेक करते हैं जी, 4H में क्या सिचुएशन है। 4H में ये गैप आपको नज़र आ रहा है जो मार्केट ने लगाया था। जब भी गैप लगता है तो उसका मतलब होता है वहाँ पे एक कैंडल बनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये गैप लगा है तो इसका मतलब है यहाँ पे एक बाई की कैंडल बनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से लगा लें, कैंडल कुछ भी हो सकती है, ऊपर समझें वीक है नहीं है, बस ये पता है कि बाई की कैंडल बनी है, ठीक है। तो मार्केट हमेशा उस गैप, जो गैप लगता है उसको मार्केट फिल करने ज़रूर आती है। तो उसी वीक में ज़्यादा 100 में से 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट उसी वीक में इस गैप को फिल करे। तो अगर देखा जाए तो सेम ऐसे ही हुआ है, इसी वीक में मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया है। और अगर 4H में देखा जाए, 4H में हमारे पास ये सारी यहाँ पे रेंज हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी रेंज थी, तो मार्केट ने उसी पॉइंट पे रीटेस्ट कर रही है। यहाँ पे आपको रिजेक्शन भी नज़र आ रही है, ये देखें। मार्केट ने डाउन साइड पे क्लोज दिया, अगेन रीटेस्ट हुआ, मार्केट अगेन डाउन साइड पे आई है, ठीक है। ये देखिए एंटी सीजनल कैंडल है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, ये देखें ये रीटेस्ट आया जो मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको बाई की ट्रेड मिलेगी। ये हमारे पास रेंज का ब्रेकआउट हुआ था इस पॉइंट पे, तो अगर ये अप साइड पे चली जाती है तो फिर यहाँ से हम बाई देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर तक जो हमारा सेलिंग जोन है वीकली को, सॉरी डेली के अकॉर्डिंग, उस तक हम यहाँ से बाई देखेंगे। और अगर यहाँ से अगेन रीटेस्ट हुई, ये कैंडल हमारे पास बन चुकी है। ये कैंडल हम बोलते हैं जी यहाँ पर नो सप्लाई कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट डाउन साइड का मूव देना स्टार्ट हो जाए। अगर यहाँ से कैंडल इसी तरीके से क्लोज होती है और नेक्स्ट जो बार होगी, नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो सेल की बने और इसको ब्रेक कर दे, इसका जो लो है इसको ब्रेक कर दे डाउन साइड पे, और वहाँ से हम डायरेक्टली एंट्री अपनी कर सकते हैं, ठीक है। और वीकली का, सॉरी 4H के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट हमारे पास यही होगा, ठीक है। तो क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में आपको टारगेट भी बड़ा मिलता है, छोटे टाइम फ्रेम में टारगेट भी आपको छोटा मिलता है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये होगा। और नेक्स्ट टारगेट ये देखें, यहाँ पर भी आपको रेंज नज़र आ रही है, ये सब रेंज हुई थी, ये पैटर्न बन रहा था, ठीक है। ये देखें, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाई, हाई, ये भी हाई लगा था मार्केट का, ये भी हाई लगा था मार्केट का, और ये भी हाई लगा था। ये आपके पास पॉइंट है, यहाँ से मार्केट किसी भी पॉइंट से अपसाइड का मूव देना स्टार्ट कर सकती है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट जो हमारे पास ये वाला लेवल है, ये वाला, इससे मार्केट अगेन आपको बाई साइड में मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ से अभी बाई का हम रिस्क नहीं लेंगे जब तक मार्केट प्रॉपर 2-3 कैंडल्स क्लोज नहीं करती बाई की 4H की। तो 2-3 कैंडल क्लोज करने के बाद मार्केट जब भी डाउन साइड पे रीटेस्ट के लिए आएगी वहाँ से हम बाई करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ से बाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो टारगेट आपका फर्स्ट यहाँ पर ही होना चाहिए, सेकंड टारगेट यहाँ पे हम फिट करेंगे जो भी होगा। यहाँ पे आप लोगों ने कोशिश करनी है अपना हाफ से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है। कुछ आपने प्रॉफिट चलने दें अगर आपने चाहिए, तो अगर आप अगर पहले भी करते हैं ना प्रॉफिट, कुछ बुक करते हैं कुछ कंटिन्यू, तो यहाँ से आपने अपना हाफ से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना है, और कुछ यहाँ पे हम जो रहेगा वो यहाँ से बुक कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 1H में, 1H में हमारे पास क्या सिचुएशन है। 1H में अगर देखा जाए तो 1H में भी ये देखें, यहाँ पे रेंज थी, ये देखें ये सारी रेंज थी यहाँ पर। अक्सर ये फेक ब्रेकआउट होता है रेंज में, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको रेंज का जो ट्यूटोरियल होगा उसमें बताऊंगा कि ये फेक ब्रेकआउट क्यों होता है, ठीक है। ये रेंज थी और ये रेंज का टेस्ट हो रहा है, देखें ये सब ऊपर आपको यहाँ पे वीकनेस नज़र आ रही है, ये देखें यहाँ पे वीक स्वीप हो रही है, ये सब वीकनेस है, ठीक है। इसको रिजेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मार्केट अगर जैसी कैंडल बनी हुई, यहाँ से अगर मार्केट इसको लो ब्रेक करते हुए डाउन साइड पे क्लोजिंग देती है, तो फिर अगर यहाँ से डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, उसके बाद इस रीटेस्ट के बाद अगेन यहाँ से सेल कर सकते हैं आप, ठीक है। टारगेट टारगेट हमारे पास जो होगा जी यहाँ पे H1 में, वो हमारे पास फर्स्ट टारगेट ये वाला ही होगा, ठीक है। H1 का फर्स्ट टारगेट ये होगा आपके पास। सेकंड टारगेट जो होगा वो आपके पास यहाँ पर डाउन साइड पे होगा। सेकंड टारगेट हमारे पास जी ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट रेंज कर सकती है इस लेवल पे, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट रेंज कर सकती है 1H के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। ये दो सिचुएशंस हो गई हमारे पास। तो उसके बाद अगर यहाँ से आपको सेल नहीं मिलती तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास पॉइंट है, यहाँ से हमें सेल मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी पॉइंट से सेल मिल सकती है, क्योंकि नेक्स्ट वीक मुझे ज़्यादा चांसेस नज़र आने का मार्केट सेल का मूव दे, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं USD JPY हो गया क्लियर हमारा। यूरो JPY देखते हैं, यूरो JPY, यूरो JPY मैंने लास्ट वीक आपको ये रेंज डिफाइन की थी, फिर मैं आपको पहले वीकली से कर दूँ। जी वीकली का टाइम फ्रेम ओपन है, वीकली में यहाँ पर भी आपको ना नज़र आएगा जो मैंने आपको बताया सेलिंग जोन, तमाम में ये सेलिंग जोन मौजूद था, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखें। तो इसके अकॉर्डिंग भी वही सिचुएशन है कि ये पहले ब्रेक हो अप साइड पे हो या डाउन साइड पे, उसके बाद यहाँ में वीकली के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड मिलेगी। और डेली में देखते हैं, डेली में हमारे पास ये सारा सेलिंग जोन एरिया है, ठीक है।
ये देखें, ये सारा सेलिंग जोन है हमारे पास। और यहाँ पर जो मार्केट ने सिचुएशन बनाई है, देखें हमारे पास ये होगी, इसका जो वॉल्यूम था वो कम था और इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हमारे पास। सेल बार का वॉल्यूम ज़्यादा और उसने डाउन साइड पर उसको ब्रेक किया, ठीक है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आए और टारगेट फर्स्ट हमें ये वाला दे, ठीक है। और सेकंड टारगेट सेम एज इट इज़ हमारे पास ये वाला होगा डेली के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे जी 4H में, 4H में क्या सिचुएशन है। 4H, 4H में अगर देखा जाए प्रॉपरली हमारे पास यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ, तो हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक, अगर इस वीक हमारा गैप फिल नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट डाउन साइड पे आई है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये रिजेक्शन नज़र आ रही है, मार्केट डाउन साइड पे आई है, बट मार्केट में इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं थी कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकती, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको सब यहाँ पे रेंज नज़र आ रही है, ठीक है। अभी तक इससे पहले यहाँ पे क्लोजिंग आई है, वैसे ही मार्केट डाउन साइड पे आ गया, ठीक है। रीटेस्ट के बाद मार्केट अगेन डाउन साइड पे आ गया, अब फिर यहाँ पे रिजेक्शन आपको मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, वेट करने के बाद अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम 1H में हम देखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस पॉइंट पे ट्रेड हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट टारगेट तो आपका ये है कि रेंज है यहाँ पर, तो रेंज के बाद ये हमें फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मिल जाए। सेल में अगर हम बैठे हुए हैं, या आप में से काफ़ी लोग शायद यहाँ पे सेल में बैठे होंगे, तो अच्छी बात है, यहाँ से सेल बनती थी। सेकंड टारगेट हमारे पास जी ये वाला होगा, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारे पास ये वाला होगा 4H के अकॉर्डिंग। 1H में चलते हैं, 1H में देखते हैं क्या सिचुएशन है जी। 1H में हमारे पास सेम वही रेंज है, ठीक है। ये देखिए ये रेंज हो रही थी यहाँ पर। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन है ना, अगेन अगर मार्केट हमें इस पॉइंट पे मिलती है, ठीक है, इस पॉइंट पर अगेन अगर हमें मार्केट मिलती है, तो यहाँ पे इसी टाइप की रिजेक्शन मिलती है जैसे यहाँ पे मिल रही है, तो फिर यहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लान करने के बाद यहाँ पे अपना एसएल रखेंगे और यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करेंगे। तो 1H के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा जी, वो हमारे पास हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा डाउन ना जाएँ, सिर्फ इसको ही हम अपना फर्स्ट टारगेट रखें, ठीक है। और अगर यहाँ पे मार्केट इसको एक प्रोबेबिलिटी के साथ, एक पावर के साथ डाउन साइड पे आ रही है, तो फिर हम अपना टारगेट थोड़ा सा डाउन साइड पे करेंगे और डाउन साइड पे इस पॉइंट तक करेंगे, सिर्फ इस पॉइंट तक टारगेट लेंगे। यहाँ पे कोशिश करनी है आप लोगों ने, फर्स्टली तो आपने कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है ना, ज़्यादा फुल ना करें, कुछ कर लें उसमें से बुक, बाकी आप कंटिन्यू रखें। यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वही हमारे पास सिचुएशन है डाउन साइड पे, जो मैंने आपको लेवल्स बताएं, बाकी टेक प्रॉफिट हमारे वही होंगे। उसके बाद देखते हैं जी हम अपना GBP JPY, GBP JPY, इसको भी हम वीकली से स्टार्ट करेंगे। GBP JPY, इसमें तो डाउन साइड पे मूव मिल चुकी थी ना, कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है यहाँ पे रीटेस्ट हमें मिल जाए, ठीक है। वही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेंज हुई थी, 2 वीक हमारे पास इस पॉइंट पे रेंज हुई थी वीकली के अकॉर्डिंग, तो उसी का रीटेस्ट हुआ, मार्केट अप साइड पे है। अब देखेंगे यहाँ पर भी एक सेलिंग जोन एरिया था, या इससे अबव है या डाउन है, वो देखते हैं। तो वीकली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जी, मार्केट यहाँ से अगेन छोटा सा मूव या वीक स्वीप करने के बाद अगेन अपसाइड का मूव दे सकती है। तो वो सब देखेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम्स में क्या सिचुएशन होगी। डेली का टाइम फ्रेम है जी, डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जी ये देखिए सेलिंग जोन एरिया था। मार्केट ने क्या किया, सेलिंग जोन एरिया के बाहर जाने के बाद अगेन मार्केट ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया और डाउन साइड पे आ चुकी है। तो यहाँ से मार्केट सेल में है। सेल में किस पॉइंट तक है मार्केट, सेल में हमारे पास जी इस पॉइंट तक है मार्केट अभी सेल में, ठीक है। इस पॉइंट तक मार्केट आपके पास सेल आ सकती है, और हो सकता है यहाँ से अगेन मार्केट बाय का मूव देना स्टार्ट कर दे। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है। तो ये सिचुएशन है। नेक्स्ट हमारे पास टारगेट ये होगा, अगर यहाँ से सेल मिलती है अगेन, तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये होगा। तो ये देखें यहाँ पर भी हमारे पास सेलिंग जोन था ये सारा। तो ये इसको देखें कि मार्केट इसको स्विक बाहर जाने के बाद, इसलिए मैं बोलता हूँ कि असल थोड़ा सा ऊपर या नीचे रखा करें। मार्केट बाहर जाने के बाद अगेन डाउन साइड पे आ चुकी है, ठीक है। अक्सर मार्केट आपको ट्रैप कर लेती है, वो किस तरीके से करती है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो एसएमसी ट्रैप वाली बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4H में। 4H में जी हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ से मार्केट टर्निंग पॉइंट ले रही है। मार्केट नेक्स्ट इस पॉइंट तक आ सकती है। अभी मार्केट में प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगेन इस पॉइंट तक आ सकती है। यहाँ से अगेन हमें सेलिंग मिल सकती है, ठीक है। जो सेलिंग मिलेगी उसका फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है। H4 का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास ये वाला होगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास एक पैटर्न भी बन रहा था, ये देखें, ये भी रेंज का एक पैटर्न है, ये देखें।
ये एक पैटर्न है, ये मैं इंशाल्लाह रेंज में कंप्लीट इसका एक वीडियो बनाऊंगा और कंप्लीट डिफाइन करूंगा इसमें ये कब वर्क करता है, किस पॉइंट पे वर्क करता है और किस साइड पे ये ज़्यादा ब्रेकआउट देता है, ठीक है। तो H4 के अकॉर्डिंग जी टारगेट हमारे पास ये वाला ही होगा। जो यहाँ से सेल के बाद नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो भी होगा वो अभी तो नहीं मिलने वाला, बहुत ही मुश्किल है कि इससे डाउन मार्केट आए। ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट बाय साइड में जा सकती है। अगर फिर भी मार्केट डाउन आती है तो मैं आपको नेक्स्ट टारगेट अपने कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कम्युनिटी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। 1H में देखते हैं जी 1H में क्या सिचुएशन है। 1H में जी अगर देखा जाए तो 1H में भी ठीक है, मार्केट अच्छा मूव दे रही है। अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद अगेन अपसाइड पे आती है ना, तो फिर हमारे पास ये लेवल है, यहाँ से हम अपने ट्रेड करेंगे और यहाँ से ट्रेड करने के बाद जो हमारा एसएल होगा जी वो थोड़ा अपसाइड पे होगा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि क्योंकि यहाँ पे कोई जहाँ पर भी आपको रिजेक्शन नजर आएगी वहाँ पर ट्रेड करने के बाद आप कोशिश करें एसएल इसके ऊपर रखें, कोई 5-10 पिप ना एसएल आप इससे ऊपर रखें, ठीक है। और सेम एज इट इज़ जो हमारे पास टारगेट होंगे, अगर अपसाइड पे आपको ट्रेड मिल रही है तो 1H के अकॉर्डिंग फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये होना चाहिए और सेकंड टारगेट आप लोगों का जी ये वाला होना चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे जैसे यहाँ से चार्ट क्रिएट होगा फिर उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम ODJPY में। ODJPY देखते हैं जी। ODJPY ये भी हमारे पास सेम ही होगा जी। ये देखें, ये रिजेक्शन नज़र आ रही है, यहाँ पे सेलिंग जोन है, ठीक है। वीकली के अकॉर्डिंग जी अगर अभी तो मार्केट में कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है, ये गैप ही फिल हुआ है अभी तक। तो वीकली के अकॉर्डिंग इसमें कोई खास एनालिसिस नहीं होगी। उसके बाद अगर डेली में देखा जाए, डेली में हमारे पास ये सेलिंग जोन था सारा, ठीक है। ये देखें ये सारा सेलिंग जोन है और वहाँ पर ही मार्केट अभी रेंज कर रही है। अगर देखा जाए सेलिंग जोन एरिया में ही मार्केट रेंज कर रही है, ठीक है। तो देखेंगे जी नेक्स्ट क्या सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ से बाई लेवल भी है, सेल लेवल भी है। तो इसको ब्रेक होने का वेट करेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। हम चलते हैं जी नेक्स्ट 4H में। 4H का टाइम फ्रेम, 4H का टाइम फ्रेम, 4H में जी हमारे पास जो सिचुएशन है वो तो सीधी सीधी ये सिचुएशन है कि मार्केट, ये देखें, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगी मार्केट की, मार्केट सेल है, ठीक है। क्योंकि रेंज है ना, रेंज मार्केट मतलब रेंज में जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगी, चल ना बोलें रेंज में है मार्केट, ठीक है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी तो मार्केट रेंज में है। आपको यहाँ पे सेल की एंट्री मिल सकती है, ठीक है। इसी पॉइंट पे आप वेट कर लें, ठीक है। यहाँ पे कोई कैंडल्स बन रही हैं तो मार्केट यहाँ से विक स्विप कर लेती है, ठीक है। तो आपने वेट करना है जब तक कंप्लीट रिजेक्शन के बाद नेक्स्ट कैंडल क्लोज ना हो जाए। नेक्स्ट कैंडल क्लोज होती है उसके डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं। अगर आप साइड पे आपको लगता है मार्केट आ सकती है थोड़ी सी, तो वहाँ से आप जो विक वगैरह आएगी वहाँ से एंट्री करें। इसके हाई पे आप लोगों को ऐसा रखें, ये टारगेट लें। 4H के अकॉर्डिंग फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये, क्योंकि रेंज है ना मार्केट में भी, जब तक रेंज ब्रेक नहीं होगी किसी साइड पे भी उस टाइम तक हम रेंज को ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से डाउन साइड पे आपको मार्केट जिस पॉइंट पे भी मिलती है, ये देखें, ये आपके पास अगर देखेंगे ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जिस पॉइंट पर भी आपको मार्केट इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, मार्केट अक्सर ट्रेंड लाइन को ना विक स्वीप करती है, ब्रेक करती है, ठीक है। और अगेन मार्केट अप साइड पे आ जाती है, क्लोजिंग इससे अबव दे देती है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई सिचुएशन बनती है उस विक पे आपने अपना असर रखना है। ये देखें जैसे यहाँ पे विक स्विप की मार्केट, इस पे असर रखें, यहाँ से बाय देखें, ये देखें यहाँ पे विक स्विप की, यहाँ से असर रखें, बाय देखें, यहाँ पे विक स्विप की है मार्केट, यहाँ से बाय देखें और ये असर रख दें, तो अच्छी ट्रेड यहाँ से मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जी 1H में। 1H में हमारे पास क्या सिचुएशन है। 1H में जी ये देखें ये रेंज थी हमारे पास, ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। तो फर्स्टली तो H4 के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बोला यहाँ से मार्केट बाय भी आ सकती है और बाय किस पॉइंट तक आ सकती है वो मैंने आपको बताया है कि ये पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट तक मार्केट बाय आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कुछ जैसे यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है और ये देखें अब आप यहाँ पे रिजेक्शन, इस टाइप की रिजेक्शन मिलती है। तो नेक्स्ट बार डाउन क्लोज होती है उसके हाई पे, इसके हाई पे रख दिए, इसके हाई पे रख दें, ठीक है। जैसे ये हाई पर लगा है ना, यहाँ पे ऐसे रखें, अपने ट्रेड कंटिन्यू रखें। यहाँ पे ये विक स्विप हो रही है, नेक्स्ट डाउन क्लोज हुई, यहाँ पे एंट्री भी करते हैं तो यहाँ पे इसके हाई पे ऐसे रखें और ये सारी मूव कैप्चर करें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ट्रेड करनी है। अगर आप साइड में मिलती है तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये होगा और सेकंड टारगेट आप लोगों का जी ये वाला होगा 1H के अकॉर्डिंग। बाकी जो चार्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे कि कैंडल्स में वीकनेस आ रही है या स्ट्रेंथ आ रही, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो उसको देखने के बाद हमें कन्फर्म होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं जी हमारे पास है न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड ये भी हमारे पास सेम है जो हमने ओडी की है, ठीक है। ये देखें 1H में भी हमारे पास सेम है, तो इसको भी आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास CHF JPY। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि इसमें क्या ज़्यादा सिचुएशन हो सकती है। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये भी अनडिसीजनल कैंडल है, इसका वेट करेंगे फर्स्टली। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये सेलिंग जोन था हमारे पास, ये देखें ये भी सेलिंग जोन था हमारे पास, मार्केट उसी पॉइंट पे है। तो यहाँ से डेली के अकॉर्डिंग तो ट्रेड बन चुकी है ना, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे 4H में डेली के अकॉर्डिंग यार फर्स्ट टारगेट हमारे पास यही है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये, यहाँ तक टारगेट लें फिलहाल तो आप, उसके बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। 4H में भी हमारे पास है जी, 4H में मार्केट अभी जो मैं देख रहा हूँ ना, कुछ इस तरीके से अगर देखा जाए ना, मार्केट अगेन अप साइड पे आ सकती है। और अप साइड पे यहाँ तक मार्केट आने के बाद यहाँ से अगेन डाउन साइड हो सकता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे मार्केट। ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये होना चाहिए, सेकंड टारगेट आप लोगों का ये होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे जी 1H में, 1H में क्या सिचुएशन है। 1H में जी मेरे भाइयों ये रेंज है, ठीक है, ये सारी रेंज है। तो मार्केट का आप फिलहाल वेट करें, ये गैप था, ये गैप फिल हुआ है अभी मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें कि बाई अगर मिलती है इसी किसी पॉइंट से तो बाई देखें मार्केट को, और बाई किस पॉइंट तक देखें, इस पॉइंट से लास्ट सेलिंग हुई है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, उसके बाद यहाँ पर देखें आपकी सेलिंग, जिस पॉइंट से सेलिंग या लास्ट सेलिंग या लास्ट बाइंग हो, उस पॉइंट को आप अपना टारगेट रखा करें हमेशा, ठीक है। ये टारगेट होंगे, बाकी जिस तरीके से भी चार्ट बन जाएगा। यहाँ से मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जो हमारे पास 4H में भी ऊपर से सेलिंग हमें मिल सकती है अभी, तो उसका वेट करेंगे। उसके लिए मार्केट को अपसाइड पे आना पड़ेगा, तो छोटे टाइम फ्रेम में वो बाय का मूव पकड़ना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें, और इसी तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।